नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मसाला पॉपकॉर्न पर, जहां हम फिल्मों की पूरी कहानी सरल और समझने योग्य हिंदी में बताते हैं। आज हम 2021 की जापानी साइंस फिक्शन थ्रिलर फिल्म क्यूब के बारे में बात करेंगे, जिसे यासुहिको शिमिजू ने निर्देशित किया है। यह फिल्म एक बेहद रहस्यमयी और सस्पेंस से भरी कहानी है, जिसमें कुछ लोग एक खतरनाक क्यूब जैसी संरचना में फंसे होते हैं। तो अगर आपने इस फिल्म को अभी तक नहीं देखा तो इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि हम आपको पूरी फिल्म की कहानी समझाने वाले हैं। फिल्म की शुरुआत होती है एक अजीब और खतरनाक स्थान से, जिसे क्यूब कहा जाता है। ये एक विशाल संरचना है जिसमें अलग अलग आकार के और रहस्यमयी कमरे होते हैं। इन कमरों के अंदर लोग पूरी तरह से फंसे होते हैं और उन्हें यह समझ में नहीं आता कि वे यहाँ क्यों हैं। इन लोगों में अलग अलग पृष्ठभूमि वाले किरदार होते हैं, जैसे एक वैज्ञानिक, एक इंजीनियर, एक सामान्य व्यक्ति और कुछ अन्य लोग। यह लोग एक दूसरे से अनजान होते हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें यह एहसास होता है कि अगर वे एक दूसरे की मदद नहीं करते तो वे कभी भी इस क्यूब से बाहर नहीं निकल पाएंगे। फिल्म की शुरुआत में ही यह दिखाया जाता है कि इन लोगों के पास कोई स्पष्ट योजना नहीं होती। वे बस आपस में मिलकर रास्ते की खोज करते हैं, लेकिन हर कदम पर उन्हें खतरनाक जालों का सामना करना पड़ता है। इन खतरनाक जालों से बचने के लिए उन्हें अपनी सूझबूझ और साहस का इस्तेमाल करना होता है। फिल्म में हर कमरे का डिजाइन अलग होता है। कुछ कमरे सुरक्षित होते हैं, लेकिन कुछ में अत्यधिक खतरनाक जाल होते हैं जो तुरंत किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये जाल इतने खतरनाक होते हैं कि उनमें से गुजरने वाला व्यक्ति अगर एक छोटी सी गलती करता है तो वह अपनी जान से हाथ धो सकता है। उदाहरण के लिए, कुछ कमरे में जहर फैल जाता है, जबकि कुछ में तीव्र गर्मी होती है और कुछ में तो इतना खतरनाक यांत्रिक जाल होता है कि वह किसी को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। इस तरह के खतरों से बचने के लिए इन किरदारों को एक दूसरे की मदद करनी होती है, और यही इस फिल्म का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। क्यूब फिल्म का मुख्य आकर्षण ये है कि इसमें हर कमरे के साथ एक नई चुनौती जुड़ी होती है। ये कहानी केवल शारीरिक चुनौतियों की नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक चुनौतियों की भी है। हर पात्र को अपनी सीमाओं को पार करते हुए इस क्यूब से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होता है। एकी नाम की एक वैज्ञानिक किरदार को शुरुआत में यह लगता है कि यदि वह अपनी बुद्धिमानी से इस क्यूब के रहस्यों को सुलझा सकती है तो वह सबको बचा सकती है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, उसे यह एहसास होता है कि सिर्फ बुद्धिमानी ही नहीं, बल्कि मानसिक ताकत और सामूहिक सहयोग भी इस संकट से बाहर निकलने के लिए जरूरी है। अब बात करते हैं फिल्म के एक महत्वपूर्ण मोड़ की, जब इन किरदारों को यह पता चलता है कि क्यूब केवल एक वैज्ञानिक प्रयोग का हिस्सा है और इसका उद्देश्य इन लोगों को एक मानसिक और शारीरिक तनाव की स्थिति में डालकर उनके चरित्र और मानसिकता की परीक्षा लेना है। ये खुलासा इन किरदारों के लिए शॉकिंग होता है, क्योंकि उन्हें यह समझ में आता है कि वे एक प्रयोग के तहत इस क्यूब में फंसे हैं। इसके पीछे एक बड़ा उद्देश्य छुपा होता है: इंसान की सहनशक्ति, सामूहिक कार्य क्षमता और निर्णय लेने की शक्ति को परखना। यह फिल्म हमें यह दिखाती है कि जीवन में कभी कभी हमें ऐसे खतरनाक और अप्रत्याशित परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जिनसे हम केवल मिलकर ही बाहर निकल सकते हैं। यहाँ पर हर एक किरदार की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण बन जाती है। हर एक व्यक्ति की कमजोरी और ताकत को समझते हुए वे क्यूब से बाहर निकलने का रास्ता खोजते हैं। फिल्म में सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, पात्रों के बीच रिश्ते बदलते जाते हैं। कभी वे एक दूसरे की मदद करते हैं, तो कभी उनकी सोच और विचारों में मतभेद पैदा हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर दाओ, जो एक इंजीनियर है, का मानना होता है कि यदि उन्हें बाहर निकलना है तो किसी भी कीमत पर किसी को भी मारने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है, जबकि एकी का यह मानना होता है कि यदि वे एकजुट होकर काम करेंगे तो वे इस संकट से बाहर निकल सकते हैं। इस मानसिकता के अंतर के कारण फिल्म में एक जबरदस्त संघर्ष उत्पन्न होता है। इस संघर्ष का परिणाम यह होता है कि फिल्म में एक मोड़ आता है जहां दोनों किरदार एक दूसरे से आमने सामने होते हैं।
ये दिखाया जाता है कि किसी भी कठिन परिस्थिति में किसे सही और किसे गलत माना जाए ये हमेशा स्पष्ट नहीं होता, लेकिन अंत में ये समझ आता है कि मानवता और एकजुटता ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। कहानी में एक और दिलचस्प पहलू है और वह है क्यूबिट के भीतर के रहस्यों को धीरे धीरे खोलना। जैसे जैसे किरदार कमरे दर कमरे चलते हैं, उन्हें नए नए खतरों का सामना करना पड़ता है। कुछ कमरे और भी खतरनाक होते हैं और इसमें से कुछ का डिजाइन इतने चतुराई से किया गया होता है कि समझ पाना मुश्किल हो जाता है कि क्या खतरनाक हो सकता है और क्या नहीं। फिल्म की क्लाइमेक्स घटनाएं और इसका प्लॉट इतना दिलचस्प है कि दर्शक पूरी फिल्म में बंधे रहते हैं और हर नई चुनौती पर ध्यान देते हैं। ये फिल्म एक सस्पेंस थ्रिलर के रूप में स्थापित होती है, जिसमें हर कदम पर नए रहस्य सामने आते हैं और हर मोड़ पर आश्चर्यचकित कर देने वाली घटनाएं घटती हैं। लेकिन इसकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह केवल शारीरिक खतरों पर ध्यान नहीं देती, बल्कि मानसिक दबाव, भावनात्मक संकट और आपसी विश्वास को भी परखती है। फिल्म में दिखाए गए टेंशन और संघर्ष हमें यह समझने में मदद करते हैं कि जीवन में कठिनाइयां और जटिल परिस्थितियां हमें कैसे बदल सकती हैं और क्या हम उनके साथ सामंजस्य बैठाकर बाहर निकल सकते हैं। फिल्म का अंत बहुत ही चौंकाने वाला होता है। अंत में यह खुलासा होता है कि क्यूब का उद्देश्य केवल इन पात्रों को परखना नहीं था, बल्कि यह भी था कि यह उनके सामूहिक कार्य और निर्णय लेने की प्रक्रिया को समझे। जब यह लोग इस क्यूब से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं, तो यह समझ आता है कि असली चुनौती यह नहीं थी कि वे बाहर निकलें, बल्कि यह थी कि वे इस कठिन समय में एक दूसरे के साथ कैसे काम करते हैं और किस तरह से वे अपने डर और शारीरिक बाधाओं से निपटते हैं। फिल्म का समापन एक खुले प्रश्न के साथ होता है, क्या यह क्यूब का प्रयोग केवल एक विज्ञान प्रयोग था या इसके पीछे कुछ और गहरी साजिश थी जिसका उद्देश्य मानवता की परख करना था। इसके बाद भी बहुत सारे सवाल उठते हैं जिनका उत्तर फिल्म में पूरी तरह से नहीं दिया जाता, लेकिन यही इस फिल्म की खूबसूरती है। ये दर्शकों को सोचने पर मजबूर करती है और अपनी व्याख्या करने के लिए स्वतंत्र छोड़ देती है। तो दोस्तों, इस तरह क्यूब एक अद्भुत सस्पेंस और थ्रिल से भरपूर फिल्म है जो हमें न केवल रोमांचित करती है, बल्कि यह भी सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी सोच और सामूहिक कार्य किस हद तक किसी संकट से बाहर निकलने में मदद कर सकते हैं। फिल्म की कहानी, उसकी सस्पेंस और दिलचस्प पात्र इसे एक बेहतरीन थ्रिलर बनाती है। अगर आपको साइंस फिक्शन और थ्रिलर फिल्मों का शौक है, तो ये फिल्म आपके लिए एक बेहतरीन अनुभव हो सकती है। फिल्म की रहस्यमयी और गहरी कहानी के साथ साथ इसकी शानदार परफॉर्मेंस और बेहतरीन सिनेमेटोग्राफी इसे जरूर देखने लायक बनाती है। आशा है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही और फिल्मों की कहानियां जानने के लिए हमारे चैनल मसाला पॉपकॉर्न को फॉलो करें। धन्यवाद।